हेलो दीक्षा, हाउ आर यू। तो आज देखो हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। क्या नाम है हमारे चैप्टर का? हमारे चैप्टर का नाम है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है, एकदम मक्खन चैप्टर है, तो घबराने वाली बात नहीं है। अब चैप्टर को जैसे ही आप देखोगे ना तो इस चैप्टर में आपको दिखेगा कि हम बात कर रहे हैं सॉलिड शेप्स के बारे में। अब सॉलिड शेप्स का मतलब क्या होता है? ठीक है, सॉलिड शेप्स का मतलब होता है कि अगर हम देखो यहाँ दो चीजें होती हैं। सॉलिड शेप का मतलब, अब शेप वर्ड जो है इससे आप क्या सीखती हैं? शेप से आपने अभी तक क्या देखा होगा? आपने ये देखा होगा कि सर आर वी टॉकिंग अबाउट रेक्टेंगल। क्या हम रेक्टेंगल के बारे में बात करने वाले हैं? क्या हम स्क्वायर के बारे में बात करने वाले हैं? क्या हम सर्कल के बारे में बात करने वाले हैं? तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हाँ, ये हम इन्हीं लोगों की चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन चूंकि हमारा चैप्टर का नाम है सॉलिड शेप्स, हमारे चैप्टर का क्या नाम है? सॉलिड शेप्स। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा? थोड़ा सा कुछ अलग चीज़ है। और वो चैप्टर को समझने से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि प्लेन फिगर किसको कहते हैं। यहाँ आप देखेंगे हेडिंग में लिखा है प्लेन फिगर और यहाँ लिखा है हेडिंग में सॉलिड शेप। तो हमारे लिए एक चीज़ समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्लेन फिगर क्या है और ये सॉलिड शेप क्या है। ठीक है, तो पहले हम इसको समझते हैं। और प्लेन फिगर और सॉलिड शेप को भी जानने से पहले हमें एक और चीज़ जानना होगा, और वो जानना होगा कि डायमेंशंस किसको कहते हैं। ठीक है, डायमेंशन क्या होता है? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशन। तो डायमेंशन जो होता है ना, ये क्या होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। बेसिकली डायमेंशन हम तीन चीज़ों को कहते हैं, ठीक है, जो मेजरमेंट के लिए हम कहते हैं ना, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, यहाँ पे। तो ये डायमेंशन होता है। अब आप देखेंगे कि हमारे पास अगर ऐसे कुछ फिगर्स हैं जिसमें हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, हमारे पास एक रेक्टेंगल है, तो उसमें लेंथ होता है और एक ब्रेथ होता है। इस रेक्टेंगल के फिगर में क्या है? हमारे पास एक लेंथ है और हमारे पास एक ब्रेथ है। आप अगर स्क्वायर में देखो तो स्क्वायर में तुमने पढ़ा है कि चारों साइड इक्वल होता है, बट उसको भी तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। भले इसमें चारों साइड इक्वल है, लेकिन क्या हम उसे ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे लेंथ है और ब्रेथ है? सेम चीज़ अगर आप रेक्टेंगल में देखो, सॉरी ट्रायंगल में देखो, ये ट्रायंगल में भी हमें वही चीज़ देखने को मिलेगा। अगर हम सर्कल देखें तो सर्कल में भी हमें वही चीज़ देखने को मिलेगा। तो समस्या देखिए, तो इसमें समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात ये है कि जिन शेप्स में या जिन फिगर्स में सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, या तो लेंथ और ब्रेथ, इनमें सिर्फ क्या चीज़ें होती हैं? सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, टू थिंग्स ओनली। ठीक है, ओनली ओनली, एक तो लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, यानी तो इसको हम लोग बोलते हैं टू डायमेंशन फिगर। क्या बोलते हैं? टू डायमेंशनल फिगर। टू डायमेंशनल यानी कि जहां सिर्फ दो चीजें हैं, इनको डायमेंशंस कहते हैं। लेंथ, ब्रेथ और हाइट को हम लोग क्या कहते हैं? डायमेंशन कहते हैं। तो जिनके पास सिर्फ दो डायमेंशंस होंगे उन्हें हम टू डायमेंशनल फिगर कहेंगे। और टू डायमेंशनल फिगर जो है उसको हम लोग शॉर्ट में 2D कहते हैं। क्या बोलते हैं? 2D। समझ में आया? जैसे आप देखती है ना, मूवी वूवी आता है तो कभी कभी मूवी वाले बोलते हैं कि ये 3D मूवी है, ये 2D मूवी है नॉर्मली। तो 2D का मतलब क्या हो गया? अब हम 2D से क्या समझते हैं? ठीक है, तो 2D से कहने का मतलब हमारा ये है, अगर हम जब भी 2D का बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम किस चीज़ का बात कर रहे हैं? थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, हम रेक्टेंगल वाले एग्जाम्पल पे ही ये सब समझ लेंगे। ठीक है, हाँ, तो जब हम 2D का बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं? जब भी हम 2D का बात कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास सिर्फ दो डायमेंशन है, लेंथ और ब्रेथ। और ये जितने भी BREEDTH, ठीक है, और जितने भी हमारे ये 2D फिगर होते हैं, यानी ऐसे फिगर जिनमें दो डायमेंशन है, इन फिगर्स को हम लोग प्लेन फिगर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इन फिगर को हम लोग
प्लेन फिगर्स कहते हैं। और जो प्लेन फिगर्स होते हैं उन प्लेन फिगर्स को हम हमेशा किसी सरफेस पे ड्रॉ कर सकते हैं। किसी सरफेस पे क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। वो प्लेन फिगर जो होगा वो स्पेस वगैरह नहीं लेता है। ये जो प्लेन फिगर होता है ये प्लेन फिगर स्पेस नहीं लेता है। समझ में आया? इसको आप टच नहीं कर सकते, इनको आप टच नहीं कर सकते क्योंकि ये प्लेन फिगर क्या है, 2D है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो प्लेन फिगर है वो क्या है गाइज, ये जो प्लेन फिगर है वो क्या है, वो 2D है। तो जो 2D फिगर है ना जिसे हम प्लेन फिगर कह रहे हैं, तो इन 2D फिगर्स को हम क्या नहीं कर सकते हैं, इन 2D फिगर्स को हम सिर्फ गिव मी अ सेकेंड। तो ये जो फिगर्स हैं हमारे पास प्लेन फिगर जिन्हें हम 2G कहते हैं, इनको हम टच नहीं कर सकते हैं। इनको ये लोग स्पेस भी नहीं लेगा, इनको बस हम कहीं ना कहीं पे ड्रॉ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इनको हम कहीं ना कहीं पे ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ऊपर देखो इसमें, तो ये जो मैंने अभी ये जो रेक्टेंगल बनाया है, तो इस रेक्टेंगल को आप छू तो नहीं सकते, स्क्रीन को भी छू नहीं सकते, इसको सिर्फ ड्रॉ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये प्लेन फिगर है। प्लेन फिगर जो किसी प्लेन सरफेस पे बनाई जाए, जिनको सिर्फ आप ड्रॉ कर सकते हैं किसी सरफेस पे, जिनको किसी सरफेस पे आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो जिन फिगर्स को किसी सरफेस पे आप ड्रॉ कर सकते हैं वो प्लेन फिगर होता है, वो 2 डायमेंशनल फिगर होता है। समझ में आया क्या होता है वो प्लेन फिगर और 2 डायमेंशनल फिगर। लेकिन अब इसी में हमें बोले कि सॉलिड शेप क्या होता है। सॉलिड, अब जब भी हम बात कर रहे हैं सॉलिड का, इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हम लोग बात कर रहे हैं सॉलिड का, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग बात कर रहे हैं कि, एक सेकेंड, जब भी हम लोग बात कर रहे हैं सॉलिड का, इसका मतलब क्या, हम लोग बात कर रहे हैं कि हम उसे टच कर पाएंगे तभी तो वो सॉलिड है। ठीक है, टच कर पाएंगे इसका मतलब क्या है, तभी तो वो सॉलिड है। ठीक है, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन फिगर्स कहते हैं। ठीक है, तो कहानी हमारी है ये। तो अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं सॉलिड शेप के बारे में कि सॉलिड क्या होता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जैसे हमारे पास रेक्टेंगल है, ठीक है, ये रेड हो गया, 1 सेकेंड, मैं इसको येलो कर देता हूँ कि आपको दिखे। तो अभी मैंने आपको बताया कि जैसे हमारे पास रेक्टेंगल है, हमारे पास स्क्वायर है, ट्रायंगल है, ठीक है, सर्कल है, या इवन आप क्वाड्रिलेटरल भी कह सकते हो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, सब कुछ जो आपको यूज करना है। पैरेललोग्राम को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। ये सारे के सारे जो है वो क्या है, सारे के सारे 2D 2 डायमेंशनल फिगर है जिन्हें हम 2D कहेंगे। इन्हें सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्हें हम लोग सिर्फ किसी सरफेस पे या किसी प्लेन सरफेस पे हम लोग इन्हें सिर्फ ड्रॉ कर सकते हैं। समझ में आया? इन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हम मान लो, इसमें क्यों इसको ड्रॉ कर सकते हैं, 2D कहने का मतलब क्या हो गया, वाई आर वी इवन कॉलिंग देम 2D, बिकॉज इनमें सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ है। लेकिन मान लो इसमें एक और डायमेंशन आ जाए, लेंथ ब्रेथ और हाइट को हम लोग डायमेंशन कहते हैं, इसमें हम हाइट को भी मिला दें। किसको मिला दें, हम इसमें अगर एक हाइट को भी मिला दें। फॉर एग्जांपल मान लो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल जैसा कुछ है। अब हमने क्या किया, इसमें हम हाइट को भी मिला देते हैं। आप ऐसा देखो, वो तो ऐसे मैं बना रहा हूं, तो हमने इसमें क्या मिला दिया, हाइट को ही मिला दिया। तो अब आप इसको देखोगे ना, ये कहने के लिए तो आप पकड़ ली होंगी, ये फिगर जो है वो क्यूबॉइड है। ये कौन सा फिगर है, क्यूबॉइड है। बट इसमें ध्यान से देखो, इसमें अगर तुम देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। इसमें क्या समझ में आएगा आपको कि भैया ये लेंथ है और ये जो साइड है ना, ये मोटा वाला, ये ब्रेथ है, और ये ऊपर जो जा रहा है ये क्या है, ये हाइट है। समझ में आया? लेंथ, ब्रेथ और हाइट, यहाँ 3 डायमेंशन है। यहाँ लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे 3
डायमेंशनल फिगर, क्या बोलेंगे, 3 डायमेंशनल फिगर बोलेंगे। ये क्या हो गया, 3 डायमेंशनल। इन शॉर्ट आप इसे 3D कह सकते हो। और जो 3D होता है वो क्या करता है, वो स्पेस लेता है, ठीक है, यानी उसका कुछ वॉल्यूम होता है। इसलिए आप देखेंगे कभी भी रेक्टेंगल वगैरह का वॉल्यूम नहीं निकालते हैं, स्पेस लेगा मतलब इसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा। आप इसे क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप इसे टच कर सकते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, आप इसे प्लेन पेपर पे नहीं ड्रॉ कर सकते। तुम कहोगे सर तो बना तो दिया आप, लेकिन वो हम ऐसे थोड़ी बनाया है, वो तो अभी भी 2D जैसा है ना, बट हम इसको टच वगैरह कर सकते हैं। तो इसलिए इनको हम बोलते हैं सॉलिड शेप्स। इनको क्या बोलेंगे, सॉलिड शेप्स। एग्जाम्पल क्या हो गया, तो एक तो एग्जाम्पल क्यूबॉइड हो ही गया, ठीक है, एक तो एग्जाम्पल क्यूबॉइड हो गया। और भी एग्जाम्पल क्या हो गए, तो और एग्जाम्पल हमारे पास हो गए क्यूब के, और हमारे पास हो गए कोन, आइसक्रीम कोन, और हमारे पास क्या होता है, स्फीयर होता है, स्फीयर, पिरामिड, ट्रेपीजियम। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जो हमारे सॉलिड शेप्स के होते हैं। तो दो चीज़ समझ में आया कि प्लेन फिगर क्या है, 2D क्या है, लेंथ और ब्रेथ हो तो उसे डायमेंशन कहते हैं, और 2D। थोड़ा सा वीडियो पॉज करके आप समझते हुए चलना, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो। ये प्लेन फिगर है जिसको 2D कहते हैं, सिर्फ जिसमें लेंथ और ब्रेथ होता है, ठीक है। इसे हम प्लेन पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए हम इन्हें प्लेन फिगर्स भी कहते हैं। सॉलिड शेप उन्हें कहते हैं जो 3 डायमेंशनल होते हैं, जिनमें क्या होता है, एक डायमेंशन एक्स्ट्रा होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सॉलिड शेप्स कहते हैं, जिसमें लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा और हाइट भी होगी। एग्जाम्पल क्यूब, क्यूबॉइड, कोन और स्फीयर। अभी मैं तुमको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो इस वीडियो को पॉज करना और उस क्वेश्चन को बनाना, ठीक है। और 10 सेकेंड मैं रुकूंगा, फिर उसके बाद मैं उसका आंसर बताऊंगा। अब इस सवाल को आप देखो ध्यान से, ये ट्राई दीज का क्वेश्चन है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमें क्या करना है, हमें बोल रहा है कि मैच द शेप विद द नेम, हमें नेम के साथ इस शेप को मैच करना है। तो सबसे पहला फिगर देखिए, सबसे पहला फिगर क्या है, ऑप्शन है आपके पास क्यूबॉइड, सिलेंडर, क्यूब, कोन, पिरामिड या स्फीयर। तो ये देखते हुए आपको बनाना है, ठीक है। क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए, ये पहला फिगर क्या होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, तीसरा क्या होना चाहिए, इसको बना लेना कॉपी में, ठीक है। मैं देखता हूँ तुम बनाती हो कि नहीं। ये लास्ट वाला जो है, जो ट्रायंगल जैसा आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वाला, ये लास्ट वाला, ये पिरामिड है। क्या है ये, पिरामिड है। पिरामिड एक ऐसे शेप को बोलते हैं जो ट्रायंगल से मिलके बना होता है। नीचे बेस में भी एक ट्रायंगल होता है या एक स्क्वायर होता है, और फिर ऊपर भी ट्रायंगल्स बहुत सारे होते हैं, तो उसे हम पिरामिड कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। ये सारे, अच्छा ध्यान देने वाली बात ये क्या है कि ये सारे के सारे जो शेप्स हैं ना, ये सारे के सारे सॉलिड शेप्स हैं, सॉलिड, प्लेन फिगर एंड सॉलिड। तो ये सॉलिड फिगर्स हैं, समझ में आया, ये सारे के सारे क्या हैं, सॉलिड फिगर है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, ये सारे क्या है, सॉलिड फिगर्स हैं, ठीक है। तो इस सवाल को आपको बना लेना है। इस वीडियो को पॉज करके अभी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। तो एक चीज अब समझ लो, अब तुमने ये समझ लिया कि ये सॉलिड फिगर्स हैं, तो इन फिगर्स में क्या होता है, 3 चीजें होती हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है फेसेस, फिर होता है एजेस एंड फिर होता है वर्टिसेस, ठीक है। इन तीनों में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस, ठीक है। अब फेस का मतलब होता है जैसे कि उसका साइड, फॉर एग्जांपल आप ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा जो रेक्टेंगल जैसा, मैं अभी लीप पोत के इसको आपको दिखा रहा हूँ, एक स्क्वायर जैसा जो दिख रहा है, ये पूरा, इस पूरे को हम लोग एक फेस कहेंगे। क्या बोलेंगे, इस पूरे को हम लोग कहेंगे एक फेस। इसमें ऊपर भी होता है, ये ऊपर में भी जो आपको दिखेगा, ये भी पूरा क्या होगा, एक फेस कहलाएगा, ठीक है। क्या ये जो साइड में आपको देख रहे हो, यहाँ शेडिंग करके दी हुई है साइड में, तो ये भी क्या है, एक फेस है, ये पूरा एक फेस है, ठीक है। समझ में आया। दूसरी चीज, एज क्या होता है, तो एज होता है किनारा। क्या होता है, एज क्या होता है, एज होता है किनारा। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझो कि कैसे यहाँ पे दिया है, इस सेकंड वाले फिगर में देखो, ये पूरा जो दिख रहा है, मैं ग्रीन कलर से इसको एकदम अभी मोटा कर रहा हूँ, तो ये होता है एज, फिर ये होता है एज, समझ में आया, ये भी होता है एज।
तो एज कितने हैं, फेस कितने हैं, ये आपको काउंट करना है। और वर्टिस होता है जहाँ पे एजेस मिलते हैं, यानी ये देखो ये वाली जो पार्ट है ना, ये वाली पार्ट, ये वाली पार्ट, ये दिख रहा है, ये वाली पार्ट जो है जिसे कॉर्नर कहते हैं, ये वाली पार्ट है वर्टिसेस। ठीक है, वैसे मैं अलग अलग जगह बना दिया बट कोई बात नहीं, आपके समझने के लिए। ठीक है, तो आप इसको देख लेना, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ फिर से। तो हम लोग फिर से थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि वर्टिस का मतलब क्या होगा। ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ठीक है, वो वर्टिस होता है। ठीक है, वो क्या होता है, वर्टेक्स होता है। ये वर्टेक्स हुआ। ठीक है, इसमें ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं, ये एज होता है, ये किनारा होता है। ठीक है, इसे एज कहते हैं। और जो ये पूरा आपको दिख रहा है, ये फेसेस होते हैं। समझ में आया, ये क्या होते हैं, फेसेस होते हैं। तो एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, मैं होमवर्क ये दे रहा हूँ कि आपको ना काउंट करके क्या करना है, लिखना है। ठीक है, एक तो होमवर्क वो पुराना वाला हो गया, और एक ये होमवर्क है कि आपको क्या करना है, आपको लिखना है कि जैसे मान लो ये फिगर कौन सा है, ये क्यूब है ना। हाँ, तो ये क्यूब के फिगर में आपको लिखना है, ठीक है, कि वर्टेक्स कितना होगा, एज कितना होगा, और फेस कितना होगा। फिर सेम चीज आपको क्यूबॉइड में लिखना है, फिर सेम चीज आपको कोन में लिखना है, फिर सेम चीज आपको स्फीयर में लिखना है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, दोनों में लिखना है। वर्टेक्स कितना होगा, एज कितना होगा, फेस कितना होगा। वर्टेक्स कितना होगा, एज कितना होगा, और फेस कितना होगा। वर्टेक्स कितना होगा, एज कितना होगा, और फेस कितना होगा। समझ में आया, वो तीनों चीज आपको लिखना है। तो एक तो होमवर्क को पहले दे दिया, और एक होमवर्क ये है। ठीक है, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही हो। अगर दिक्कत हो रही होगी या मैं बहुत ज़्यादा फास्ट हूँ तो तुम वीडियो पॉज करके रोक रोक के इसको सुन लेना। ठीक है, तो फेस, एज और वर्टेक्स समझ में आ गया क्या होता है। नाउ ये बहुत ही आसान चैप्टर है। अब इसका हम लोग थोड़ा लास्ट चैप्टर पे आते हैं, लास्ट टॉपिक। ये लास्ट नहीं है, इसके अलावा भी और सारे टॉपिक्स होंगे, बट फिलहाल आज हम लोग यही लास्ट टॉपिक करने वाले हैं। और ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक में क्या बात कर रहा है, इस टॉपिक में बात कर रहा है नेट्स। देखो क्या है, नेट्स फॉर बिल्डिंग 3D शेप्स। इन शेप्स को बिल्ड करने के लिए हमें क्या नेट्स चाहिए। तुम कहोगे क्या बात कर रहे हैं सर, नेट्स का मतलब क्या होता है। नेट्स का मतलब है, कुछ इस प्रकार से समझो कि बहुत सारे शेप्स को, अलग अलग शेप्स को मिलाते हैं तो हमारे पास एक फाइनल शेप बन जाता है। फॉर एग्जांपल आप ऐसा समझो, एक कार्डबोर्ड है जो इस तरीके से काटा हुआ है, उसको आपने फोल्ड किया, और जब आपने उसको फोल्ड किया तो आपके पास एक क्यूबॉइड आ गया। आ गया कि नहीं आ गया। तो अगर इस क्यूबॉइड को हम लोग ओपन करेंगे तो हमारे पास, इस क्यूबॉइड को जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास यही आएगा ना। ठीक है, ये ऐसा कुछ शेप आएगा। तो इसी को हम लोग नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेट। कि इसको खोलेंगे, मतलब ये एक अरेंजमेंट है, इस तरीके से अरेंज किया हुआ है ताकि उसको मोड़े तो क्यूबॉइड आ जाए। समझ में आया। तो ये क्यूबॉइड की क्या हो गई, नेट हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि क्यूबॉइड और क्यूब को खोलेंगे तो क्या होना चाहिए, किन चीज़ों को मिलाएंगे तो हमारे पास एक नेट आना चाहिए। ठीक है, अब एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, आप ऐसे समझो। मान लो हमारे पास एक हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर है। अब घर पे भी एक चीज़ ट्राई करना। हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है ना, सॉलिड शेप। तो अरे मैं उसमें दिया कि नहीं दिया, हाँ इसमें तुम लोग को ना वो भी कर लेना है, सिलेंडर। ठीक है, V E और F। ठीक है, इसमें सिलेंडर भी कर लेना है। तो मान लो हमारे पास एक सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर में अगर आप बनाएंगी सवाल तो आप देखेंगे कि ऊपर होता है एक सर्कल, एक सर्कल होता है, और नीचे भी होता है क्या, एक दूसरा सर्कल। और अपने नोटबुक को जरा फोल्ड करके देखना, ये उसका एक फेस होता है। इस ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है, सिलेंडर का जो ये वाला हिस्सा है, इस वाले हिस्से को तुम कहा ना, नोटबुक को ना फोल्ड करना और फिर देखना। इस वाले हिस्से को अगर हम ओपन करेंगे
तो ये एक रेक्टेंगल टाइप समथिंग बनेगा, एक रेक्टेंगल बन जाता है, ठीक है। तो इसका जो अगर हमें मान लो नेट बताना पड़ा कि ये इसका नेट क्या होगा, एक सिलेंडर ओपन होने पे कैसा दिखेगा, तो बीच वाला ये जो होता है ना कर्व्ड हिस्सा, ये बन जाता है हमारा क्या, ये बन जाता है हमारा एक रेक्टेंगल। और मैंने बोला ऊपर में है एक सर्कल, एक सेकेंड ये अलग क्यों हो गया, हाँ ऊपर में है हमारे पास क्या, एक सर्कल, और नीचे में हमारे पास एक सर्कल। तो सिलेंडर का जो नेट है वो कुछ ऐसा बनेगा। मेरी हैंडराइटिंग गंदी हो गई ना इसमें। तो सिलेंडर का जो नेट है वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। सिलेंडर का जो नेट है वो कुछ ऐसा बनेगा। समझ में आया, ये आपको थोड़ा सा ध्यान दे देना है, सिलेंडर का नेट ऐसा बनेगा। तो वैसे ही हमारे पास नेट्स हैं, ये पिरामिड का ऐसा नेट है, आपको दिख रहा होगा। एक पिरामिड क्या होता है, तो ये तो रियल वाला पिरामिड है जो हम अपने आसपास देखते हैं, ये रियल वाला। बट अगर लिटरली हम एक किसी पिरामिड को खोले तो उसके नीचे क्या होता है कि स्क्वायर होता है और ऊपर सारे ट्रायंगल होते हैं। तो इस पिरामिड का जो नेट है वो ये होगा। समझ में आया। और वैसे ही ये देखो सिलेंडर का नेट, अभी जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया कि एक रेक्टेंगल है, एक एक रेक्टेंगल है, फिर एक सर्कल है और एक नीचे सर्कल है। तो यहाँ पे भी है रेक्टेंगल, नीचे सर्कल, और क्यूब का वैसा कुछ दिया हुआ है, कोन का वैसा। तो ये नेट्स वाले सवाल हैं, ये सवाल आपको बना लेना है, ये भी बना लेना है, और बस इतना ही। इसका एक्सरसाइज मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। इसका एक्सरसाइज मैं आपको सेंड कर दूंगा और वो आप बना लेना। तब तक के लिए बाय, सी यू टुमारो इन द क्लास। और ये बना लेना एंड हैव अ नाइस डे। ये स्माइली बना देता हूँ आपके लिए मैं, ठीक है। अब इस क्लास को यहीं पे करते हैं बंद, और ये वीडियो मैं आपको शेयर कर देता हूँ बहुत जल्दी।